कुशीनगर का सिकंदर गुप्ता, जिसकी कांड ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। कोई हैवान कह रहा है, कोई शैतान कह रहा है, तो कोई आदमखोर बता रहा है। सिकंदर गुप्ता आरोप के मुताबिक पत्नी और मां की हत्या के बाद सिकंदर गुप्ता ने जो किया उसे देखकर और सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा खौफनाक मंजर, ऐसा भयानक मंजर जो किसी का भी कलीजा चीर दे। तारीख थी 12 जनवरी 2026, जब सिकंदर गुप्ता सुबह अपनी मां रूना देवी और पत्नी प्रियंका के साथ घर की छत पर आग जलाकर हाथ सेक रहा था। अब आरोप के मुताबिक पत्नी के साथ उसका कुछ विवाद हुआ और इसी विवाद में शराब के नशे में सिकंदर गुप्ता ने अपनी पत्नी के सिर पर पत्थर से वार कर दिया। बचाने आई मां को भी उसने नहीं छोड़ा, अपनी मां पर भी एक के बाद एक पत्थर से वार किया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। आरोप के मुताबिक सिकंदर गुप्ता ने अपनी मां और पत्नी की हत्या करने के बाद उनके शव से मांस निकालकर अपने हाथों से कच्चा खाना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद जब चीख पुकार मची तो पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस की टीम को देखकर आरोपी और आदमखोर हो गया, मानो शैतान बन गया। आरोप ये कि पुलिस की टीम पर आरोपी ने छत से ही पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। यूपी तक के सहयोगी हर्षवर्धन ने कुशीनगर पुलिस से फोन पर इस मामले में जो जानकारी ली उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यूपी तक ने कुशीनगर पुलिस से पूछा कि पुलिस की टीम जब छत पर पहुंची तो क्या मंजर था, क्या हो रहा था, आरोपी क्या कर रहा था, और जो कुछ निकलकर सामने आया उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। पुलिस के मुताबिक जब टीम सिकंदर गुप्ता की छत पर पहुंची तो आरोपी के हाथों में खून था। उसके हाथों से खून टपक रहा था और दोनों हाथों में दोनों महिलाओं की लाश का मांस था। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि वो मांस को भी इधर उधर लगातार फेंक रहा था। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद आरोपी सिकंदर को अरेस्ट किया और अस्पताल ले जाया गया मेडिकल जांच के लिए। यहाँ भी आरोपी सिकंदर गुप्ता ने कुछ ऐसा किया जो सालों साल कोई भूल नहीं पाएगा। आरोप के मुताबिक जब डॉक्टर सिकंदर गुप्ता का मेडिकल करने पहुंचे तो उसने डॉक्टर के मुंह पर थूक दिया। जानकारी के मुताबिक सिकंदर ने जब थूका तो उसके मुंह से खून निकला और खून के साथ निकले मांस के टुकड़े। ऐसे में पुलिस की आशंका ये कि सिकंदर ने हत्या के बाद बॉडी से मांस निकालकर कच्चा खाया। लेकिन सवाल ये कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है? कोई इंसान अपनी ही पत्नी और मां की हत्या कर कच्चा मांस कैसे खा सकता है? कोई अपनों का खून कर आदमखोर कैसे हो सकता है? अब यही सवाल जब कुशीनगर पुलिस से किया गया तो हैरान करने वाली जानकारी दी गई। पुलिस की माने तो सिकंदर जो हरकतें कर रहा था उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। पुलिस ने यह भी बताया कि सिकंदर की शादी को काफी समय हो गया, लेकिन अब तक कोई बच्चा नहीं था। इसी बात से वो लगातार परेशान था और आए दिन शराब के नशे में घूमता था। इस मामले में पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ये जनपद कुशीनगर के थाना अहरोली क्षेत्र के ग्राम परसा की ये घटना है, जहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम सिकंदर गुप्ता है, उम्र लगभग इसकी 32 वर्ष है, इसके द्वारा अपनी ही पत्नी जिनका नाम प्रियंका है और अपनी मां जिनका नाम रूना देवी, इन दोनों की पत्थर और ईंट से कुचल करके हत्या कर दी गई है। इस संबंध में आज प्रातः 10:18 पर एक पड़ोसी द्वारा यूपी 112 पर जानकारी दी गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। आरोपी सिकंदर गुप्ता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्रथम दृष्टया ये मामला पारिवारिक विवाद का लग रहा है। इस संबंध में और गहराई से छानबीन की जा रही है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो कुशीनगर का सिकंदर गुप्ता, जिसका कांड सुर्खियों में है, जिसका कांड चर्चाओं में है, हर कोई सवाल कर रहा है कि आखिर एक इंसान आदमखोर कैसे बना। कुशीनगर से संतोष सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।